पॉलिटिकल एडिटर हैं और यूपी के मामलों में खासी दिलचस्पी रखते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन की उम्मीद आप कर रहे हैं, और दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिपरिषद विस्तार या संगठन में चेंजेस की कुछ बातें चल रही हैं, आपके मुताबिक क्या कुछ हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, जैसे कि आपने अभी कहा, काफ़ी कुछ तो आपने खुद ही अपने रिमार्क में, ओपनिंग रिमार्क में कह दिया था। बाकी वीरेंद्र जी ने बड़े विस्तार से बताया कि इनको वहाँ सम्मान नहीं मिल पाया था कांग्रेस में, वो सम्मान जितेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा ऐसा लगता है। और आज उत्तर प्रदेश में एक मौत हुई है और उस मौत का नाम है चेतना, जैसा कि वीरेंद्र जी ने भी कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत दिनों से पार्टी बदलने के चक्कर में थे और ये तमाम धमकियां कांग्रेस को दे रहे थे। उसी धमकी के चलते इनको जो है वेस्ट बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया और इनको जो है CWC में भी लिया गया। उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जैसा स्वागत होता है, जैसा रखरखाव होता है, वो आप भी जानते हैं। आप याद करिए, कुछ साल पहले मेरे ख्याल से 2018 में नरेश अग्रवाल जी ने ताज़ा कमल थामा था और वो बाइज्जत भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आज वो कहाँ बर्फ़ में लगे हैं या कहाँ भाजपा नुमा समुद्र में वो हैं, किसी को नहीं मालूम है, जबकि वो यूपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। इस बात से भी आप इनकार नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात कही। दूसरी बात जो आप कहेंगे कि वहाँ इनका दम घुट रहा था, इतनी कम उम्र में इतने ऊंचाई तक कांग्रेस में पहुंचना, मैं कहूँगा कि हमारी जानकारी में बहुत कम लोग हैं जो इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई में कांग्रेस में पहुँचे। कांग्रेस को आप भी जानते हैं किस तरह की पार्टी, वहाँ आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। खैर, दूसरा सवाल जो आपने किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस प्रकार चल रही है, मैं बहुत आहत हूँ। जैसे कि आपने भी कहा, वाजपेयी जी का नाम लिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दिया और बहुत ही साधारण सज्जन व्यक्ति हैं, मेरठ में रहते हैं, मेरे पड़ोस में ही हैं। उन्होंने, अगर उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश में, तो जितेंद्र प्रसाद का कितना सम्मान होगा, इसमें भी संशय है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, बहुत बड़ा पद उनको दिया गया था, लेकिन पिछले 4 साल में उन्होंने क्या किया, कहाँ किया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना उनका उपयोग किया, वो भी देखने वाली बात है। ये सीधी लड़ाई 2 केंद्रों की है। एक केंद्र आजकल दिल्ली बना हुआ है, दूसरा लखनऊ बना हुआ है, और दोनों एक दूसरे की जो है काट में लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर जितेंद्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश में काम करना है, उत्तर प्रदेश के लिए उनको ज्वाइन कराया गया है, तो वो दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हैं, वो अमित शाह से मिल रहे हैं, वो मोदी जी से बात कर रहे हैं, उनको एक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ज्वाइन करवा रहे हैं, और यूपी के लोगों को पता ही नहीं है। तो आप बताइए कि कैसे तालमेल होगा, कैसे काम करेंगे। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बौखलाहट में है। उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद सत्ता हाथ से जा रही है। जैसा कि आपने भी वर्गों की बात करी है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर जो वर्ग हैं भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं खफा हैं। हालांकि मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर कोई सीधे आरोप शायद ना लगते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। आपने पंडितों की बात करी है, ब्राह्मणों की बात करी है। दिल्ली से स्पेशल ब्राह्मण श्रीकांत शर्मा जी को भेजा गया था, उन्होंने कोई करिश्मा पिछले 4 साल में नहीं दिखाया है। दूसरा, ब्रजेश पाठक जी को लाया गया था बहुजन समाज पार्टी से, पिछले 4 साल में उन्होंने कोई करिश्मा नहीं दिखाया। उल्टा उन्होंने कोरोना काल में ये कहा था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और पार्टी में बहुत अव्यवस्था है, सरकार प्रबंधन नहीं कर पा रही है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्य प्रणाली है और क्या काम वो कर रही है। क्या आपको लगता है कि जितिन बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का बनाने से जितेंद्र प्रसाद बड़ा चेहरा नहीं बन जाएंगे। जैसा कि मेरे से पहले भी कई वक्ताओं ने कहा कि अगर आप देखेंगे पिछले जो भी 2-3 इलेक्शन हुए हैं और हाल ही में जो जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ है, तमाम चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई है
और जिस प्रकार से लगातार पिछले 4 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे, उस मुहिम से भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान हुआ, कांग्रेस का कितना नुकसान हुआ, ये गणना तो बाद की बात है। लेकिन इस सब से जितेंद्र प्रसाद का फायदा ये हो गया है कि वो आज सत्ताधारी दल में आ गए हैं और 1 साल उनके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, ये मैं कह सकता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उनका आपका। फायदा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मलिक।